जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न की लाइफ 29 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों, 29 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। इतने कार्ड ना आओ यूनिवर्स, मैं थोड़ा सा इनको ज़्यादा शफल करूँगी। बॉटम की एनर्जी आई है एस ऑफ वैंड की। स्टेबिलिटी चाहिए, किसी की लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है आप लोग बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं एंड बहुत मेहनत से आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ लेके आए हैं। आपका पास्ट काफ़ी पेनफुल दिख रहा है, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आपने बहुत मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, हिम्मत नहीं छोड़ी है, हौसले वाले रहे हैं एंड इसी वजह से आज आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आ चुका है हैप्पी फैमिली का। ओके, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं 1, 10, 9, 12 एंड ये कौन सा है 8। बस ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी कार्ड दिखा दूँ। मास्टर, देखिए यहाँ पे मुझे कोई ऐसा पर्सन दिखाई पड़ रहा है 10, 8, 18 सॉरी 18 की एनर्जी है। 18 का मतलब हो गया या तो ये पर्सन बहुत तगड़ा ओवर थिंकर है, या तो इन्होंने बहुत सारी रायता फैलाया है तब ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है 10 और 18, इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्शन किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे घोस्ट के हैंड दिखाई पड़ रहे हैं जो उनके बाल नोच रहे हैं। कभी कभी अपना किया हुआ किसी के साथ गलत किया तो वो जो कर्मा बैकफायर होता है वो वाली कंडीशन दिख रही है। इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर बैकफायर हो गया है, या फिर किसी ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन किए हैं, ब्लैक मैजिक किया है, तो वो जो एनर्जीज़ हैं वो सब की सब इन्हीं के पीछे पड़ गई हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। 18 की एनर्जी आ रही है मून मैजिक। हो सकता है ये पर्सन आप पे मून, फुल मून, हाफ मून, न्यू मून इन सब पे करता रहता है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गए थे। मल्टीपल सिचुएशन हो सकती हैं, एक कार्ड के तो 1000 मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई है। अब देखिए इनमें से आपके साथ जो भी कनेक्ट हो, क्योंकि सबके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होगा, सबके ऊपर नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 10, 8, 18 से कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो आपका कल को बुरा चाहता था वो आज बहुत रो रहा है, परेशान हो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि आप लोगों के घर में सुख शांति है, हैप्पीनेस है, सब कुछ बहुत अच्छा है एंड उसे लग रहा है कि ये मैंने क्या किया। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ही वो पर्सन है जिनके साथ इनकी हैप्पीनेस थी, या आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी। इनको लग रहा था ये वहाँ पे खुश रहेंगे, लेकिन अब ये बाल पकड़ के रो रहे हैं कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं चूज़ किया। एंड ये कोई आपकी फैमिली का पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ पे मास्टर की एनर्जी आ गई है एंड देन है फूल की एनर्जी। आपके पार्टनर को, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, मतलब कि इनको बहुत तगड़े ज्ञान दिए जा रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था हर्मिट की एनर्जी आई है एंड ये जो मास्टर की एनर्जी है ये भी हर्मिट है। हर्मिट जो है वो ओल्ड सोल है। ओल्ड सोल का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर ने इमेच्योरिटी की। इमेच्योरिटी देखिए हम लोग दिमाग से करते हैं एंड जो हम लोगों की इंट्यूशन होती है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। मे बी इनकी सोल ने इनको मना किया हो, इंट्यूशन ने इनको गाइड किया हो कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए टेम्पटेशन के चक्कर में, हैबिट इनकी हो गई थी, किसी ग्रीड के चक्कर में इन्होंने
ऐसा कुछ किया जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो रहा है। ओके, 8 नंबर का कार्ड भी आ गया है। 8 नंबर होता है शनिदेव का। शनिदेव भी पहले आपको बहुत सारे रेड फ्लैग दिखाते हैं कि बेटा मान जाओ, बेटा मान जाओ, लेकिन जब आप कहते हैं नहीं हम तो पिटाई से ही मानेंगे, तो फिर होती है पिटाई। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने मानने की नहीं कोशिश की है। जब पिटाई होती है तो सब लोग कहते हैं ईश्वर ने मेरे साथ बड़ा गलत किया। ज़्यादातर लोग अपनी कंडीशन के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि उन्होंने पास्ट लाइफ में क्या किया था। ओके, तो यहाँ पे रेड फ्लैग दिए जा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आया। अब रो रहे हैं, अब ये अक्लमंद हो रहे हैं। अब इनको क्योंकि जो पेन होता है वही इंसान को अक्लमंद बनाता है। कभी भी आप देख लीजिए कि सक्सेस, हैप्पीनेस एंड ये खुशियाँ जो हैं ये इंसान को कभी कुछ सिखाती नहीं है, हमेशा पेन सिखाता है, क्योंकि इंसान इतना सीधे ढंग से सीखता है ही नहीं। तो यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन में आपके पार्टनर को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, रातों को जग रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब इन्होंने लिटरली एक अच्छा खासा मौका हाथ से गंवा दिया। इनका दिल कर रहा है कि अभी अपने सिर्फ दिल की सुने, अभी दिमाग की ना सुने। इन्होंने अब तक अपने दिमाग की सुनी एंड चीज़ों को ख़राब किया, तो अभी अपने दिल की सुन के आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो डिवोर्सी है या जिसने पास्ट में कुछ नेगेटिविटी की है। मे बी इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह है एंड ये जो है हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव शक्तियां हैं, कुछ ब्लैक मैजिक है जो इनको शादी नहीं करने देता है या इनकी हैप्पीनेस इनको नहीं मिल पा रही है। ओके, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मैसेज आया, जैसे मैंने पढ़ा है कई बार कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उल्टी सीधी शक्तियाँ सिद्ध कर लेते हैं। जैसे कि मतलब मुझे नाम नहीं मालूम है, लेकिन मैंने कई बार यूट्यूब वगैरह में देखा है कि ऐसी कई सारी साधनाएं होती हैं, शक्तियाँ होती हैं जिनको लोग अपने फ़ायदे के लिए कर लेते हैं। पूरा ज्ञान नहीं होता है, गुरु नहीं होता है, कोई उसको गाइड करने वाला नहीं है। बस इधर उधर से किसी उल्टी सीधी बुक से पढ़ा, यूट्यूब पे किसी ऐसी फर्जी बाबा से सुन लिया एंड फिर उसके बाद उसको सीख के अप्लीकेबल कर दिया। वो कभी कभी ऐसा लाइफ को झंड बना देती हैं कि पूरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये कोई मुझे ऐसा पर्सन भी दिख रहा है, आई डोंट नो, मुझे मैसेज आया मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी है, आपने इनको रिजेक्ट किया है क्योंकि आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप सेल्फिश हो गए हैं, आपको सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब है, या फिर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि मतलब इनके तो भाव नहीं मिल रहे हैं, ये मुझे क्या पसंद करेगी, ये मुझे रिजेक्ट कर देगी, इस तरह की एनर्जी आपकी है। 10, 9, 19 आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पार्टनर की क्या हालत है, क्योंकि हो सकता है कि पहले कभी आपकी हालत ना अच्छी हो तो इनके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़ा हो, या फिर आप नेचुरली सेल्फिश हो चुके हैं। रिजेक्शन यहाँ पर 9, 10, 19, 19 एंड 8 हो गया, 27 मतलब 9 फिर से। ओल्ड सोल, ओल्ड सोल, देखिए पहली बात तो ये हो सकती है कि आपको लाइफ से बहुत सारे टफ लेसन मिले हैं। बहुत सारे लेसन मिलने के बाद आपको बहुत कुछ पता चला है एंड बहुत कुछ पता चलने के बाद आपको ये पता चला है कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबके अपने अपने स्ट्रगल होते हैं, हर किसी को अपनी फ़ाइट खुद लड़नी पड़ती है। आप कभी किसी को हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि मे भी आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा टाइम था जब आपने बहुत पेन झेला था तगड़ा वाला, तब आपको किसी ने हेल्प नहीं की थी, तब आपने सब कुछ अकेले किया, क्योंकि वो आपके लेसन थे। जैसे कि एग्ज़ाम में पढ़ाई खुद करनी पड़ती है, टीचर आपको चाहे कितना भी अच्छा मिल जाए लेकिन आपको पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, एग्ज़ाम में पेपर तो खुद ही देना पड़ेगा। इसी तरीके से सबके लेसन सबको खुद ही करने पड़ते हैं, कोई किसी की हेल्प चाह के भी नहीं कर सकता, डिवाइन करने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे आप किसी के पेपर में कॉपी कॉपी करना सिर्फ एग्ज़ाम में पॉसिबल कभी कभार हो पाता है, रियल लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, या तो आप वाकई में इतने नॉलेजेबल हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पता हैं कि कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, सबके अपने स्ट्रगल हैं। एंड आपको इस एनर्जी में देख के इनके दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। यस, हैंग्ड मैन की कंडीशन में आ गए हैं आपके पार्टनर, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपके दिल को दुखाया था एंड इस वजह से आप इनको डेविल कंसीडर कर रहे हैं, आप इनसिक्योर हैं, आप इन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं,
आप इनको अपने दिल के करीब नहीं आने दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका विश्वास ख़त्म कर चुके हैं ये, कुछ ना कुछ करके। आपका पास्ट में या तो किसी ने हार्ट ब्रेक किया था, ये वही पर्सन है, या फिर ये मुझे कोई न्यू पर्सन भी ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो है, इनको किसी ने, डेविल ने इनका दिल तोड़ दिया था, उसके बाद से ये भी, इनका नज़रिया ही लाइफ को देखने का बदल गया। इस वजह से इन्होंने आपको तकलीफ़ दी हो सकती है, आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें की हो सकती हैं। ये कोई शादी का प्रपोज़ल भी हो सकता है जो आपके लिए आया था, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनसिक्योरिटीज़ की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं एंड वही पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है। 12 9 21 की एनर्जी है, मतलब वर्ल्ड का कार्ड है। 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर होता है टीचर का, एम्प्रेस का। मे भी आपकी शादी के लिए प्रपोज़ल आया था, या फिर ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं जो आपको कहीं से देख रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अब आप इनको लिफ्ट नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पे कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको परेशान करने में। इस वजह से अब आप इनके साथ कोई कनेक्शन रखना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पे 2 कंडीशन मुझे दिख रही हैं। ओके गाइस, जय माता दी।